जय श्री राम। भगवान श्री राम जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से हों, शुभ हो और आपके जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली हमेशा बनी रहे। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है। भगवान राम के द्वारा तारा को शांत कराना, धैर्य बढ़ाना, फिर समय बीतने पर भी सुग्रीव का वादा ना निभाने से भगवान राम का कुपित होना, फिर चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में वानरों की सेना भेज करके सीता जी की खोज खबर करना, हनुमान जी को अपनी अंगूठी दे करके सीता जी के पास भेजना, हनुमान जी का सागर पार करना और सागर में जितनी समस्याएं आई उन समस्याओं का वर्णन करना, रात्रि के समय में हनुमान जी का लंका नगर में प्रवेश करना, फिर सीता जी के पास त्रिजटा का आना, अपना स्वप्न सुनाना कि हमने आज स्वप्न में क्या देखा, आप सीता जी चिंता मत कीजिए। और इसके बाद हनुमान जी के द्वारा लंका का तहस नहस करना, उसको नष्ट भ्रष्ट करना, फिर राम जी का संदेश देना, सीता जी को अंगूठी देना, यह सारी जो घटनाएं उस समय हुई वो सब वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि हम एक क्रम से इसमें रामायण में आपको बताएंगे और आप सब इसमें लगे रहें। हमें जैसे जैसे अवसर मिलेगा हम आप सबकी सेवा में इस पूरी कथा को रखने का प्रयास करेंगे। फिर सारी चीज़ों के बाद भगवान राम का लंका में आना और लंका को जो उनके वीर थे, जिन पर रावण को गुरूर था, उन सब का वध करके लंका जीतना, विभीषण को राज्य देना, सीता जी को वापस लेना। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि ऐसा लोग खूब कहते हैं कि रामायण में मिलावट की गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में मिलावट की गई है। हमने प्रथम सर्ग में संक्षिप्त रामायण पढ़ा, उसमें कहीं पर भी सीता जी के फिर से वन जाने का वर्णन नहीं है। सारी घटनाएं हैं। इस पूरे प्रकरण में भी लगभग 39 श्लोक हैं, जिसमें से कि 10वें श्लोक से भगवान का जन्म है, तो इस तरह से आप 29 श्लोक मान लीजिए। 29 श्लोकों में रामायण कथा दी गई है, लेकिन किसी में भी 3 पंक्तियां नहीं हैं, लेकिन अंतिम के, जिसको इसमें 38वां कहा गया है, वो श्लोक 3 पंक्ति का है। क्यों 3 पंक्ति का है? क्योंकि उसमें एक पंक्ति अलग से जुड़ी हुई है कि सीता जी को निर्वासित किया गया। क्या कहा गया है? प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्य विसर्जनम। यहाँ तक ठीक है। रामाभिषेकाभ्युदयं स्वराष्ट्ररंजनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम। कहने का मतलब कि भगवान राम जब वापस आ रहे थे तो भरद्वाज जी के आश्रम पे स्वयं पूरी सेना दल बल के साथ रुक गए और हनुमान जी को पहले भेजा कि जाओ भरत का हालचाल और उनके मन की स्थिति को समझ करके आओ कि वो भरत जी क्या चाहते हैं। तो इसके बाद में हनुमान जी वापस आए और उन्होंने बताया कि भरत जी के मन में राज्य के लिए कोई लोभ मोह नहीं है, आप चल करके राज्य संभालिए। फिर राम जी का अभिषेक
सर्व सैन्य विसर्जनम, जो सुग्रीव की सेना थी या विभीषण के साथ लंका से सेना आई थी, उन सबको भगवान ने विसर्जित किया, विदा किया। फिर स्वराष्ट्र रंजनम चैव, अपने राष्ट्र यानी अयोध्या को, इस भारत को भगवान राम ने खूब अच्छी तरह से पालन पोषण किया, आनंद दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं वैदेह्याश्च विसर्जनम, कि वैदेही का विसर्जन हुआ। यहाँ पे यही बात खटकती है कि इस श्लोक में 3 पंक्तियाँ क्यों हो गई, बाकी और किसी में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि इस श्लोक में एक पंक्ति बाद में अलग से जोड़ी गई है। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जिस समय यह छेड़छाड़ हो रही थी उस समय इतने गुरुकुल चलते थे कि उन गुरुकुलों में बहुत सारे लोगों को पूरी रामायण कंठस्थ रहती थी, वेद याद रखते थे, उपनिषद याद रखते थे। उस समय कॉपी किताब तो चलती नहीं थी, श्रुति परंपरा रहती थी और लोग गुरुजी बोलते जाते थे, लोग सुनते थे, उसको सुन सुन करके रट करके याद कर लेते थे, तो उसी को श्रुति परंपरा कहते हैं। फिर इसके बाद भगवान वाल्मीकि जी के मन में समाधि में ही यह बात उतर के आई कि आप निश्चिंत रहिए, आप जो भी लिखते जाएंगे वो सब रामायण का ही अंश होगा। तो इस प्रकार से तीसरा सर्ग पूर्ण होता है। भगवान आप सबका कल्याण करें। जय हो, जय श्री राम। आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप सब प्रसन्न रहें और ऐसे ही राम जी से, रामायण जी से जुड़े रहें, अपने जीवन में आचरण करें, जितना हो सके उतना पालन करें। जय श्री राम।